हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, जब भी कोई घर में सब्जी ना हो तो ये सब्जी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसे मैंने बिना प्याज, बिना टमाटर, बिना लहसुन के बनाए हैं। सब्जी इतना टेस्टी लगते हैं कि आप इस एक बार खाएंगे तो इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 1 कटोरी के करीब बेसन ले लिए हैं। इनको इस तरीके से छन्नी से इनको छान लेंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हमको करना है। तो देखिए, मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर ले लेंगे और 1 चम्मच के करीब सरसों तेल ले लेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, मुलायम बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के डो तैयार करना है। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमको डो तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक डो तैयार कर लिया है। अब हम इनको अच्छे से देखिए बिल्कुल इस तरीके से मसल लेंगे। अब हम हाथों पे तेल लगा लेंगे और उनको हाथों को अच्छे से हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। और फिर अब हम इनका एक लोई बना लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से इनको हाथों पे दबा दबा के, दोनों हथेली से हाथों से दबा दबा के एक पूरी का शेप दे देना है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आप इसे बेल भी सकते हैं। तो हम इसको हाथ से ही दबा दबा के पूरी का शेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक पूरी का शेप दे दिया है। अब इसके लिए हम एक पेन लेंगे, नहीं तो पेंसिल भी ले सकते हैं। अब हम इनको बीच में, पूरी के बीच में रख लेंगे। अब फिर अब इनको दोनों साइड से अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से दबा दबा के कवर कर देना है। तो देखिए, ये बीच में बहुत ही अच्छा सा एक होल तैयार हो जाएगा। अब हम धीरे से पेन को निकाल लेंगे। आप अगर इस तरीके से बेसन की सब्ज़ी बनाइएगा तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें ना मैंने कोई प्याज डाला है, ना कोई लहसुन डाला है, ना कोई टमाटर डाले हैं। और खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर एक बार ये सब्ज़ी खाएंगे तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से एक होल बन के रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को बना लिया है। अब इनको हम बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में पहले से ही रख दिए थे पानी को गर्म होने के लिए। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब सरसों तेल ले लेंगे, या कोई भी तेल ले सकते हैं, इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो देखिए, पानी में हमारा उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम एक पॉकेट को डाल देते हैं। इनको हम 7 से 8 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे रोल बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में एक निकाल लेते हैं। और जो पानी में हम इनको बॉईल किए थे वो पानी को नहीं फेंकना है, ग्रेवी में काम आएंगे। तो अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ये रोल ठंडा हो रहे हैं तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे। मिक्सर जार में हम 7 से 8 हरी मिर्च ले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून राई के दाने ले लेंगे। आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे। फिर अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको साइड कर लेते हैं। तब तक हमारे रोल जो है वो भी ठंडा हो चुके हैं। अब हम इनको कट कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से कट कर लेना है हमको। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार बनाइएगा तो इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला रोल है उनको भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों को कट कर लिया है। ये बिल्कुल दिखने में लग रहा है बिल्कुल मछली का शेप जैसा।
तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारे गर्म हो चुके हैं, उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। जो इसमें हम बेसन के रोल्स को कट किए थे पीसेज में, उनको हम डाल लेते हैं। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करके इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम इनको डाल लेते हैं। और गैस का फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड सीख चुकी है, अब हम इनको पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड सीख चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसी तरीके से और जो है उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको फ्राई कर लिया है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब ग्रेवी का तैयारी करते हैं। तो इसी कढ़ाई में हम और सरसों तेल ले लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम हाफ टी स्पून पंचफोरन डाल देंगे। पंचफोरन को अच्छे से चटकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पंचफोरन भी अच्छे से चटक चुके हैं। अब जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब हम आमचूर पाउडर डाल लेंगे, क्योंकि ये टमाटर का कमी को पूरा कर देगा। और सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हाफ टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और मसाले को हम 5 से 10 मिनट तक तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल न छोड़ दे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम गैस का फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को अच्छे से भूनना है। तो जितना ही अच्छा मसाला भूनेगा उतना ही सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इनको भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। अब इसमें तेल भी छोड़ दिया है। अब जो हम बेसन वाला जो पानी था उनको डाल लेते हैं इसमें, और आधा गिलास के करीब फिर पानी डाल लेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो देखिए हमारे ग्रेवी में भी उबाल आ चुकी है। अब उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। हाफ टी स्पून हम गरम मसाला डाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर अब हम इसमें जो बेसन के जो रोल को फ्राई करके रखे थे उनको डाल लेंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से हम पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी सब्जी भी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फिर अब हम इनको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये सब्जी जितना दिखने में अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।